सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी संतों को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज का ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसी जानकारी से युक्त है जिसे देखकर सुनकर आपके मन में नाम लेने की प्रेरणा होगी। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है। वो कौन सी जानकारी है? मुझे बहुत सारे लोग कहते थे हरिहाट के बारे में बताइए, हरिहाट क्या किया, महाराज ने हरिहाट कैसे किया, महाराज का हरिहाट कैसे हुआ, हरिहाट का अर्थ क्या है। तो मैंने सोचा हरिहाट के बारे में एक वीडियो बनाया जाए जिससे आप भी आनंदित हो, मैं भी आनंदित हूँ, आपका भी नाम बढ़े, नाम के प्रति प्रेम बढ़े और मेरा भी नाम के प्रति बढ़े। आप आनंदित तो हम भी आनंदित। श्री गोंदवलेकर महाराज कराएंगे जीवन की नैया पार, भरा है उन्होंने हरिहाट का बाजार। ये हरिहाट क्या है और हरिहाट कितना महत्वपूर्ण है? हरिहाट शब्द के बारे में हमने सुना है, वो सुना है श्री गोंदवलेकर महाराज ने किया है। हरिहाट कलकत्ता भव्य समारोह का आयोजन हुआ, अत्यंत देखनीय, अत्यंत भव्यता रही, अत्यंत भव्य समारोह हुआ। हरिहाट और हरिहाट के उत्सव को जानने के पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सबके मानव जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है कि उस परम पावर को जानना, उस सुप्रीम पावर को जानना, उस जगत नियंता को जानना, उस भगवान को जानना जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है और वो पालनहार है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी इसका अर्थ यह हुआ अनेक मार्गों के माध्यम से उस मंजिल को प्राप्त किया जा रहा है। यानी अनेक मार्गों के माध्यम से उस परम पावर जगत नियंता को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब हम ब्रह्मांड नायक कहते हैं गोंदवलेकर महाराज को, तो गोंदवलेकर महाराज ने ऐसा सोचा होगा कि क्यों न ऐसा हो कि जितने भी मार्गों के माध्यम से हरि को प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है, वो सभी मार्ग के लोग एकत्र होकर एक आराधना करें, एक साधना करें, बस हरिहाट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आइए उसके बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं। हरिहाट का अर्थ सामान्य रूप से समझने की जब बात हम कहते हैं कि हरि का हाट है, हरि का हाट है, परमात्मा का हाट है। हाट मतलब बाजार, परमात्मा का बाजार है। लेकिन इसके साथ में गूढ़ बात को भी समझना होगा। वह हाट, वह बाजार जहां पर हरि मिल सके, जिसके माध्यम से हरि मिल सके, तो वो हाट कौन सा है, वो दुकानें कौन सी हैं, वो बाजार कौन सा है, वो कौन कौन से मार्ग हैं जिसके माध्यम से हरि प्राप्त हो। सब मार्ग के साधक एकत्र होकर साधना करें, वो हरिहाट। और ऐसा सुंदर आयोजन श्री गोंदवलेकर महाराज ने कलकत्ता में किया। एक व्यापारी को श्री महाराज ने आशीर्वाद दिया, उसकी मनोकामना पूरी हुई, वो तो होना ही है। श्री गोंदवलेकर महाराज जिसे आशीर्वाद दे तो उसका तो पूरा काम होना ही है। लेकिन इसके साथ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि गोंदवलेकर महाराज सभी को आशीर्वाद देते, सभी के साथ प्रेम रखते, सबको प्रेम देते, तभी तो क्या कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कर लो भैया। और इसीलिए तो हरिहाट किया है। देखते हैं हरिहाट कैसा हुआ। जब उस कलकत्ता के व्यापारी की मनोकामना पूरी हुई तो उसने महाराज से कहा कि मुझे आपकी सेवा करना है। महाराज ने कहा सेवा करना है। महाराज ने उसका मनोभाव देखा कि वास्तव में सेवा करने की इच्छा है कि नहीं। गुरु सदगुरु ये जरूर देखते हैं कि आपका मनोभाव क्या है, आपका भाव क्या है, उस भाव के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए मराठी में कहा है गावी सेवा दीनाची दीनानाथा। हम तो दीन है, दीनानाथ आप हमारी सेवा ले लो, हमारी सेवा ले लो, हम आपकी सेवा करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यानी सेवा करने मिल जाए, सदगुरु की, परमात्मा की सेवा मिल जाए, यह भी तो परम भाग्य होता है। यानी सेवा की गुजारिश उसने की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, करना है तो हरिहाट करो। अब हरिहाट करना का अर्थ क्या हुआ उसने समझा, तो एक बड़ा भव्य आयोजन, जितने भी मार्ग से साधना होती है उन सभी मार्ग के लोगों को बुलाकर साधना हो, उसमें अतिथिगण होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए, अन्न छत्र चलता रहना चाहिए। ये संपूर्ण 7 दिन होता रहता है और उस समय 24 घंटे
अन्न छत्र यानी अन्नदान चलता रहता है और हर रोज नया पकवान बनेगा। उस व्यापारी ने सोचा कि महाराज की आज्ञा है, करना है तो करना है, सेवा करना है तो करना है, महाराज की इच्छा है। तो उसने हरिहाट करने के लिए स्वीकृति दे ही दी और उसने हरिहाट के आयोजन की तैयारी, महाराज का आशीर्वाद लेकर तैयारी कर दी। फिर वही बात, महाराज का जिसको आशीर्वाद मिल गया वो तो काम होना ही है, तो वो काम चालू हो गया। 7 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। हरि का हाट यानी वह हाट जिस बाजार के माध्यम से, जिस मार्ग के माध्यम से वहां पर सभी मार्ग के साधक थे और उनका बाजार भरा हुआ था, तो वहां 7 दिन का जो बाजार भरा था, हाट भरा था, वहां जाकर लोगों ने आनंद लिया, परमात्मा का प्रेम लिया और अपनी साधना को परफेक्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो जो आनंद लिया है, प्रेम लिया है भगवत का और उसके माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर लिया। ऐसा सुंदर आयोजन श्री गोंदवलेकर महाराज ने किया। उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम देखते हैं कि वो हरिहाट कैसा हुआ। 7 दिन चलने वाला हरिहाट, एक तरफ चल रहा था अन्नदान, अन्न छत्र चल रहा था, रोज नए नए पकवान बन रहे थे, चारों तरफ साधकों की भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ साधकों की आराधना, साधना, प्रार्थना चल रही थी। जिस दिन हरिहाट प्रारंभ होना था, उद्घाटन के दिन सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। साधकों ने जय जयकार की, चारों तरफ भगवत नाम स्मरण होता रहा, चारों तरफ भगवत नाम की गर्जना होती रही। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हर प्रकार के लोग थे, हर प्रकार के साधक थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। उसके बाद एक बड़े से सिंहासन पर महाराज को विराजमान किया गया। 7 दिन लोग विभिन्न प्रकार के साधक थे। देखते हैं किस प्रकार के साधक थे, किस प्रकार के मार्ग के लोग थे। वेद पारायण हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, जाप हो रहा था, भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे, पुराण वाचन हो रहा था, प्रवचन चल रहे थे, योगासन हो रहा था, पंचाग्नि साधना हो रही थी, शास्त्राध्ययन हो रहा था, अनुष्ठान हो रहे थे, देवतार्जन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, गुरु सेवा हो रही थी, मौन सेवा हो रही थी, वाम मार्ग के लोग थे, तंत्र विद्या के माध्यम से भगवत प्राप्ति करने वाले लोग थे, अनेक प्रकार की साधनाओं के माध्यम से भगवत प्राप्ति करने वाले साधक थे। चारों तरफ आनंदित वातावरण था। 7 दिन सुबह और शाम स्वयं श्री महाराज उस इतने भरे पांडाल में आते थे, देख रेख करते थे। पूरा कार्यक्रम श्री महाराज के देख रेख में चल रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ? 7 दिन समस्त विद्याओं, समस्त कलाओं, समस्त साधनाओं, समस्त मार्गों के लोग थे, साधक थे, जिसके माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वो साधक थे। नाम नहीं छोड़ना, नाम की आराधना करना। कहे महाराज ने कहा है, नाम जहाँ होगा वहां मेरे प्राण हो गए। कितना सुंदर वचन कहा है। जब 8वां दिन आया तो उस व्यापारी ने एक महावस्त्र प्रदान किया श्री महाराज को, कुछ दक्षिणा दी। तो श्री महाराज ने वो महावस्त्र उस व्यापारी की माँ को प्रदान कर आशीर्वाद दिया। और जो दक्षिणा थी, वहाँ जो पंडित आए थे काशी और इत्यादि जगह से, उनको वही पूरी की पूरी दक्षिणा दे दी। महाराज ने अपने पास क्या रखा? हम साधुओं का प्रेम ही रखा होगा। और हम सब ऐसे महान संत को प्रणाम करते हैं और सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज से निवेदन करते हैं, उनके चरणों को वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हम सबका जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। तो फिर से एक बार जयकारा हो जाए, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुभकामनाओं के सहित आपका जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करो, ताकि उनका भी जीवन नाममय हो, आनंदमय हो। यह सेवा कर सको तो कर लीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार।